जो हमारा 52nd क्वेश्चन था वो भी स्कीम के रिगार्डिंग था, और ये वाला क्वेश्चन 53 क्वेश्चन ये भी स्कीम के रिगार्डिंग है। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था स्कीम कौन सी थी, स्वामित्व, जिसमें हम डिजिटल लैंड मोनेटाइजेशन के बारे में बात कर रहे थे, और ये क्वेश्चन किसका है, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, इसके रिगार्डिंग है। ठीक है, और दो स्टेटमेंट दे रखी है। वही मैं कह रहा हूं, जो बजट है और इकोनॉमिक सर्वे है, इसको आप बिल्कुल भी लाइटली नहीं दे सकते। आपने देखा अभी करंटली 2024 में दो क्वेश्चन आ गए किसके रिगार्डिंग, स्कीम्स के रिगार्डिंग। तो इस स्कीम्स की एक नॉर्मल जो करंट अफेयर्स की बुक्स आती हैं उसके अंदर 6-7 पेजेस की स्कीम्स लिखी होती हैं। सिर्फ उन स्कीम्स को देख लीजिएगा और उन ज्यादा जोर उन स्कीम्स पे डालिएगा जो हमारे बजट और इकोनॉमिक सर्वे में कवर है। चलिए स्कीम को देखते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। ये बहुत बड़ा है। ये क्या है, मतलब जब वुमेन बेबी को जन्म देती है तो जो सेकंड और थर्ड चाइल्ड है उसके रिगार्डिंग क्या किया जाए, उसको मॉनेटरी बेनिफिट दिया जाए, मतलब उसको पैसा दिया जाए। ठीक है, बट इसमें एक चीज की दिक्कत है, उसमें क्या है कि ये पोस्ट डिलीवरी हेल्थ केयर सर्विस देती है। नहीं, पोस्ट डिलीवरी हेल्थ केयर सर्विस नहीं देते इस स्कीम के अंदर, प्री डिलीवरी देते हैं। जब तक बच्चा हो रहा है तब तक हम उसको क्या करते हैं, हेल्थ केयर बेनिफिट देते हैं। उसके बाद पोस्ट डिलीवरी हेल्थ केयर बेनिफिट इस स्कीम में नहीं मिलते। तो स्टेटमेंट 1 क्या हो जाएगी मेरी, रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। ठीक है, आइदर बी होगा या फिर डी होगा। बी को पढ़ते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या बोल रहे हैं कि सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज हॉस्पिटल्स नहीं, कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल अगर वॉलेंट्री स्वेच्छा से आना चाहें तो वो भी क्या कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट सेकंड। जो हमारा 52nd क्वेश्चन था वो भी स्कीम के रिगार्डिंग था, और ये वाला क्वेश्चन 53 क्वेश्चन ये भी स्कीम के रिगार्डिंग है। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था स्कीम कौन सी थी, स्वामित्व, जिसमें हम डिजिटल लैंड मोनेटाइजेशन के बारे में बात कर रहे थे, और ये क्वेश्चन किसका है, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, इसके रिगार्डिंग है। ठीक है, और दो स्टेटमेंट दे रखी है। वही मैं कह रहा हूं, जो बजट है और इकोनॉमिक सर्वे है इसको आप बिल्कुल भी लाइटली नहीं दे सकते। आपने देखा अभी करंटली 2024 में दो क्वेश्चन आ गए किसके रिगार्डिंग, स्कीम्स के रिगार्डिंग। तो इस स्कीम्स की एक नॉर्मल जो करंट अफेयर्स की बुक्स आती हैं उसके अंदर 6-7 पेजेस की स्कीम्स लिखी होती हैं। सिर्फ उन स्कीम्स को देख लीजिएगा और उन ज्यादा जोर उन स्कीम्स पे डालिएगा जो हमारे बजट और इकोनॉमिक सर्वे में कवर है। चलिए स्कीम को देखते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। ये बहुत बड़ा है। ये क्या है, मतलब जब वुमेन बेबी को जन्म देती है तो जो सेकंड और थर्ड चाइल्ड है उसके रिगार्डिंग क्या किया जाए, उसको मॉनेटरी बेनिफिट दिया जाए, मतलब उसको पैसा दिया जाए। ठीक है, बट इसमें एक चीज की दिक्कत है, उसमें क्या है कि ये पोस्ट डिलीवरी हेल्थ केयर सर्विस देती है। नहीं, पोस्ट डिलीवरी हेल्थ केयर सर्विस नहीं देते इस स्कीम के अंदर, प्री डिलीवरी देते हैं। जब तक बच्चा हो रहा है तब तक हम उसको क्या करते हैं, हेल्थ केयर बेनिफिट देते हैं। उसके बाद पोस्ट डिलीवरी हेल्थ केयर बेनिफिट इस स्कीम में नहीं मिलते। तो स्टेटमेंट 1 क्या हो जाएगी मेरी, रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। ठीक है, आइदर बी होगा या फिर डी होगा। बी को पढ़ते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या बोल रहे हैं कि सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज हॉस्पिटल्स नहीं, कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल अगर वॉलेंट्री स्वेच्छा से आना चाहें तो वो भी क्या कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं।